तोरा दोस्त तोरा होस्ट गदनफर अब्बास दफ़ावल हाजिर वेला थी के बैठक दा ते सर नाल शकील बलोच भी मौजूद हैं। शकील खां क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सही शुक्र है मुजफ्फर खान। मार्का थोड़ा क्या हाल है? ठीक हो? जी दोस्त भी बिल्कुल ठीक होते शकील खां। ते अज बहुत सारा खबर हैं। एक तां सुप्रीम कोर्ट का जोड़ा आईनी बेंच है वो मुतहरक थी गए। बहुत सारे अहम तरीन केसिस जोड़े हैं वो समात वास्ते मुकर्रर थी गए। ते नाल नाल अज एक बुशरा बीबी का बयान भी है 26 नवंबर के बाद पहली दफ़ा उन्होंने चार सदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ क्या गुफ्तगू की है उत्थां वो ताज़ियत वास्ते गए वदे हैं ते उन मौके ते उन्होंने गाल मार की है ते हाल हवीला भी दिते कि किवें वो 26 नवंबर को उत्थां अपना डी चौक ते मौजूद हैं। इवें आखो कि एक किस्म का जोड़ा पहले गालियां आंदियां पियान पहले जोड़ा बयानिया बनाया वेंदा पिया कि बुशरा बीबी जल्दी चले गए हैं छोड़ गए हैं। तो उन्होंने बुशरा बीबी ने आखिया मैं तो 12:30 बजे तक डी चौक ते खड़ी हाँ, मैं को हर कोई कला छोड़ के भज गए। एक किस्म का उन्होंने शिकवा किते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुने का। उन्होंने आखिया मैं तो उन्हें को आख्या कि मैं कुछ छोड़ के न वञे खान साहब को असा घेन के सुनाल, लेकिन मैं डिठे कि हर कोई मैं कुछ छोड़ के लगा गया। और उन्होंने कि इंदी गवाह जड़े हैं इन गाल दे वो अपना जड़ा इंतजामिया है इस्लामाबाद की वो भी गाल की गवाह है कि मैं उत्थे ही हाँ। मैं कह मैं जड़ा है ना आखिर तक इस्लामाबाद च रवाना थी हाँ। क्या आखसो बुशरा बीबी का जड़ा बयान है अज? देखो सही गजनफर साहब ये जरा 24 या 26 नवंबर वाला पीटीआई का जरा एहतजाज आ हम्म। ਉਹ एहतजाज ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ पीटीआई ਦੀ ਜਿਹੜੀ क्यादत है वो काफी सारे इख्तलाफात का शिकार थे जे ते ठीक है। उन इख्तलाफात च तनकीद का निशाना दबे लफ्जें च खुले लफ्जें च बनाया गया है एक बे को। ठीक है। ठीक है। जेह्ड़ा सब तो ज्यादा जेकर तनकीद का निशाना बनाया गया है वो क्यादत की तरफों बनाया गया है कि जेह्ड़ी बुशरा बीबी है उनकी हम्म। तरफों जेह्ड़ा इकदाम किया गया है कि वो इंसिस्ट करेंदी रह गई है कि असां उत्थां वेसूं ते डी चौक वेसूं ते ई तरीके नाल सारे मामलात उंदे उत्ते कीते गए। वल उहदे बाद जेह्ड़ा सब तो ज्यादा सोशल मीडिया दे उत्ते उहदे सियासी मुखालफिन ने एक माहौल बनाया है वो ये बनाया कि तुसीं वो जेह्ड़ी आखदी है कि मैं और ये गल्ल ठीक है कदम पता है कि हम्म। मुश्किल भी आखिया कि तुस सारे लगे हुए जे मैं तो खड़ी रहा सा। हम्म। ठीक है ना ही गाल दे उत्ते को जरा ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है कि वो भज गई है। ठीक है ना। हम्म। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ बहाल करण की खातिर और वर्कर्स को एक मोटिवेशन मेरा ख्याल है देवण की खातिर के कि मैं एक कूड़ है मैं भज गया हूँ। ठीक है ना। हम्म। ते ई किस्म की हुकूम है वजाहत देनी पड़ी लेकिन नहीं वजाहत दे विच तो पता है कि ये वजाहत दे विच कोई इतनी ज्यादा लॉजिकल गाल है कहे ना। बाकी पीटीआई के लोगों वास्ते उ'आं भी लॉजिकल गाल कोई इतना ज्यादा मसला रखेंदी भी कह नहीं उन्हें दे अपने अकीदतें दे सिलसिले हैं। ठीक है ना वो आदन के भाई अगर जेह्ड़ी गाल नून लीग करे पीपल्स पार्टी करे तो वो गलत होंदी है। अगर उहा गाल इमरान खान करे ना करो तो वो बहुत अच्छी होगी। तो हम्म। दूसरा बीबी एक मुतनाज़ा फैसले के नतीजे विच बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनी जिहदी वजह कन्नै पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे हम्म। और उस नुकसान पहुंचण दी को जेह्ड़ा है ना कन्नै अपनी अपने आप को बरी जिम्मा करार देवण वास्ते वो हुण ई किस्म दे बयानात का सहारा घिनदी पई है। लेकिन ये बयानात किस हद तक मौसर साबित थी थे यकीनी तौर पर इमरान खान एक मौका परस्त आदमी है। ठीक है ना सही। अगर इमरान खान को पता लगा कि पिंकी बुशरा बीबी की कुर्बानी दे के वो जेल कने बाहरों आ सकते या हम्म। सियासी जमाते नाल या हुकूमत नाल या एस्टैब्लिशमेंट नाल उनके कोई मामलात शनीद वाला सिलसिला शुरू थी सकते कोई रियायत मिल सकती है।
तो वो देर ही ना करे थी ना अपना बुशरा बीबी कने जान छुड़वाऊँ। तो इस वक़्त ਦੀ ਜਿਹੜੀ सूरत-हाल है वो पीटीआई हर हवाले नाल हर महाज उत्ते हर मामले दे विच कन्फ्यूजन ਦਾ शिकार भी है और वो चाहती पई है कि हर बंदा अपने-अपने सफाइयाँ देना वैसे और फ्रस्ट्रेशन ਦਾ शिकार भी है हर बंदा ਜਿਹੜਾ सफाइयाँ देना वदे ਉਹ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिते ठीक है ना लोगों को कावड़ वाला गुस्से वाला और वो किस्म का ही हुण मतलब वो किस्म का तो नहीं नौयत का मतलब एक जवाब अपने उत्ते लगन वाले इल्जामात दे उत्ते या फ्रस्ट्रेशन का इजहार जड़ा है ना उन्हें भी किया और इतने दिनों के बाद इस वास्ते किए थे कि वो कोई सियासी खातून तो है कहना वो शौक तो है बाहर कैफ वो इकतदार का एक दफा मजा तो चाह चुकी है ते हाल ही तक इमरान खान ने ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਇਹ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਬ ਬਣਾਵੇ वर्कर्स खास तौर पर ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਹੈ वो अपने आप को इमरान खान के मुतबादल के तौर पर फिर उन्हें को पेश करेगी कि इमरान खान के बाद अगर तुम देखने वे तो वो मैं हाँ पहले पिछो पिछो जेडे मामला थींदे रह गए हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਨ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਾਈ ਉਹਦੀ ਭੈਣੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੀਆਂ ਵਜਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कन्फ्यूजन है परेशानी है मामलात को लेकिन गजनफर साहब सियासी तब्दीलियाँ सियासी मामलात हालात वाक़यात तेज़ी तय है ठीक है ना ऐसे असा पीटीआई कने हट के अगर बाकी चीज़ा बाकी मामलात को देखो जेयूआई अला किस्सा 9 या के 10 दिसंबर को वल कौमी असम्बली का इजलास भी थी वण वेंदा पे और आदे पन के ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੇਂਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ सर्कल देन कुछ वो ये शोशा सुनने बैठे के बिलावल को वजीर आजम बनावण का एस्टैब्लिशमेंट में फैसला कर थे ये तो बड़ी एक मुजहका खेज जी स्टेटमेंट है इन वजह है कि असम्बली दे विच पीपल्स पार्टी कोई बड़ी सियासी जमात कह नहीं जाए इतने ज्यादा सीटा होंगे ठीक हम्म। है ना मुल्की सतह ते वड्डी जमात है उन्हें सीटा मतलब है कि कौमी असम्बली दे विच इतने कह नहीं कि वो अपना वजीर आजम गिन के आ सके और हम्म। एस्टैब्लिशमेंट ओनली को इन गाल दे किवें कायल कर गिनसी कि तू जड़ा है हाँ शहबाज शरीफ की जात है तुसां बिलावल को। बिलावल को वजीर आजम बना गिनो अच्छा वल दूजा एक एक यो है कि क्या पता पीटीआई आके कि सिंह असां बिलावल को वजीर आजम बनने हैं ठीक है ना हम्म। सो मतलब ये है कि एक दफा वल कोई सियासी गहमा गहमी शुरू थी है नाल कॉन्स्टिट्यूशनल जड़े कोर्ट है वो बेंच है वो भी मुतहरक है चीजें बेजा बहु मुतहरक है। अगू ते टुर जान ठीक है ना सी ते वो तुसा दसो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जेडे बेंच है वो क्या करन देना पे जी बेंच के हवाले नाल शकील खान जेडे इवें बहुत सारे अहम केसिस अज तां सुप्रीम कोर्ट दे विच जुडिशल कमीशन का इजलास भी हा ਉਹ इजलास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਥੈਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਹੈ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਵੀ बिल आखिर आईनी बेंच ने फिक्स कर गिदन इंतखाबी धांधली के खिलाफ जो 2024 का इंतखाब थे उनके खिलाफ इमरान खान साहब की जी दरखास्त है समात वास्ते मुकर थी गई है आईनी बेंच जड़ा है 7 रुकनी आईनी बेंच जड़ा है 7 रुकनी 11 दिसंबर को समात करे सी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस के खिलाफ जड़ा है दरखास्त वो भी समात की मुकर थी गए 7 रुकनी बेंच 12 दिसंबर को इनकी समात भी करे सी ई तो अलावा अल्लाह तौरा भला करे एक बी दरखास्त इमरान खान साहब को
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ समात वास्ते मुकर्रर थी गई है। 28 साल पुराना एक मुकदमा है टेलीफोन टेपिंग का, वो भी समात किते मुकर्रर थी गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही दे विच आईनी बेंच 11 दिसंबर को समात करे सी। इन तो इलावा अल्लाह तआला भला करे तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं के खिलाफ जेडे मुकदमात थींदे पैन, उन हवाले नाल भी एक दरखास्त है, वो भी समात वास्ते मुकर्रर थी गई है। इन तो इलावा जनाब अली 9 मई का जोड़ा सान्या हा उन एक जुडिशल कमीशन तश्कील लेवन वास्ते इमरान खान साहब ने दरखास्त की थी सुप्रीम कोर्ट को, वो भी समात वास्ते मुकर्रर थी गई है। 10 दिसंबर को इनकी समात भी थी सी। गैर कानूनी अफगान बशिंदे की बेदखली के खिलाफ दायर दरखास्त भी समात की तो मुकर्रर थी चुके हैं। 9 दिसंबर को बेंच समात करे सी, अल्लाह तआला भला करे। इन तो इलावा फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों भी समात वास्ते जड़ा है मुकर्रर थी चुके हैं। 9 दिसंबर को समात थी सी। 9, 10, 11, 12 ये जड़े त्योहार हैं, यानी कि अगला हफ्ता इवें समझो मंगल तो घेन के अगो 10, 11, 12 ये अहम तरीन हलचल हो सी। आईनी बेंच जड़ा है ना अहम मुकदमा सुनता पिया सी। अरशद शरीफ शहीद जड़े हैं सहाफ़ी हैं साडे, उन्होंने कत्ल के खिलाफ जड़ा अस खुद नोटिस कीता हा साबिक चीफ जस्टिस, वो समात की मुकर्रर थी चुके। इन तो इलावा अल्लाह तआला भला करे ये सारे केसेज हैं मिट्ठी थर दे विच निक्के बालें की हलाकत जी है, उन हवाले नाल भी कोई एक केस है। बहुत सारे केसेज हैं जोड़े ज़ाहिर मुकर्रर थे। ये अचानक जड़ा है इन तरह के मुकदमात का मुकर्रर थी वजन। इन तो पहले जुडिशल कमीशन का इजलास थे। जुडिशल कमीशन के इजलास दे विच एक शायद बिलाल हसन को आईनी इंदा जड़ा है आईनी बेंच का जड़ा है मैंबर बना दिता गया। जस्टिस आयशा की याद है मेरे ख्याल वो आए हूँ मुख्तलिफ जोड़े हूँ बेंच तश्कील दिते गए इन्होंने केसें की समात वास्ते, उन्हें को शामिल किया गया इन्होंने बेंचों के वल जड़ा है जड़ा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स बनाने वास्ते भी एक कमेटी तश्कील दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जस्टिस जमाल खान मंदो खेल की सरबराही दे विच कमेटी जड़ा है अपने सिफारशात पेश करके देसी वो कमेटी दे विच अटारनी जनरल बैरिस्टर अली जफर, फारूक एच नायक ते अख्तर हुसैन एडवोकेट जड़े हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफों, वो भी उन कमेटी के मैंबर हैं। कमेटी के सैकटरी जुडिशल कमीशन ते 2 रिसर्च अफसर भी कमेटी को दे दिते गए। तो कमेटी 15 दिसंबर तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल का मसवदा तैयार करे सी ते ये वाल जड़ा है इजलास पेश किया गया सी। ये ही अज सुप्रीम कोर्ट के जी एक्टिविटीज़ हैं ये अचानक सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव थीवन ते वल अहम तरीन केसेस का मुकर्रर थी वजन। इन पिछू क्या तुसा कहानी ने दे पाओ। मौलाना साहब भी करो एक्टिव थे वदन। मौलाना ने मौलाना ने 2-4 ॾींहं मुलाकात भी की तो कुछ देर पहले मौलाना की वजीर आजम साहब नाल टेलीफोन गुफ्तगू भी थी है। गजनफर साहब देखो जिहड़े वेले तुसां अदालतां मामलात दी केसेस दे फैसले कहीं तवज्जो हासिल करण वास्ते या अपने आप को वड्डा साबित करण वास्ते या अपने आप को ताकतवर साबित करण या कोई एक फरीक बन गए करण वास्ते क्रेसियन तां ਉਹ लटकदे भी रह वैसन और लंबे भी थींदे रह वैसन। ई वास्ते ये 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया कि जेह्ड़े आईनी नौयत दे मामलात हैं उन्हें को अदालतां देखन। हुण तुसां मेरे को दसाओ कि इये अदालतां होंदियां हन तुसां पिछले दियां भी कुछ इन्होंने केस फारिग कीते न आईनी अदालत बेंच ने बेंच ने कितनी जी देर हाँ। लगती है और अगर ये आम अदालत दे विच होवे आ तो कितना लंबा लंबा प्रोसेस चले आ। ठीक है हम्म ना। इनका मतलब ये है कि अदालतें दी वर्किंग जेह्ड़ी है वो पोलिटिसाइज्ड है। वो हम्म सियासी फैसले करने बैठे हैं शक्ल देख के फैसले करने बैठे हैं। हुण एह् है कि वो मैरिट दे उत्ते फैसले करन इहदे विच हुण सारे केस आंदे पे न। एक केस है कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा दी जेल च मुंतकिल किया जी हाँ।
आईनी पटीशन फाइल की गई है। जी हाँ। ठीक है ना? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਆਈਨ ਆਦੇ ਕਿ हम्म, इमरान खान को खैबर ढकिया हुए थी तो खैबर पख्तूनख्वा दी अदालत जेल च रखा हुआ जेल च भी सी। नहीं नहीं, ठीक उन्होंने वजूहात बनाए ना, सिक्योरिटी वजूहात। सिक्योरिटी मतलब इतना महफूज कहनी हो जय जय। ए इतना प्ली बहुत ये ज्यादा प्रेयर ये इतना है। तो बहुत महफूज है उत्था तो 100 बंदा इवें फड़का देंदे 150 120 बंदा खाना हम्म, जंगी शुरू थी वेंदी है लोग एक बे को मारन शुरू कर देंदे ठीक है ना देर इस्माइल खान दे विच जेल तरोड़ के अगर इमरान गाले से डू उत्था तो ज्यादा खतरा है उत्थे हम्म, डू किस्म दे खतरात हैं इमरान खान को अगर उत्थे शिफ्ट करना हम्म, ये थी सकदे कि कोई हमला करके उको उथे मार सटे ये थी सकदे कोई खुदा ना हमला खास्ता, करके खुदा ना छुड़वा खास्ता। खुदा ना खास्ता ते हाँ। ये भी थी सकदे कि कोई हमला करके कोई छुड़वा के वने हम्म, ठीक है ना वल यानी कि जेलें दे टुटण दे वाकयात जेड़ा कुछ देर इस्माइल खान इच एक दफा थी चुके ये मामूली गल है उत्थां ला हम्म, मतलब एक रू अपना जेह्ड़ी हिंदी अमन ओमान दी सूरत हाल है उत्थे हम्म, बहुत गड़बड़ है ठीक है ना हम्म, ते हून गड़बड़ आह्ली सूरत हाल दे विच एह् बड़ा वड्डा मिसहैप थी सकदे ठीक है ना हम्म, लिहाजा मेरा ख्याल है कि एक रिवायत होंदी है अदालत दी भी एक रिवायत होंदी है चीज़ां होइयां जो हम्म, अदालत दा वक्त ज़ाया करन दे उत्ते उनको जुर्माने करेंदी हम्म। ठीक है ना ਉਹ नहीं, इत्थै आईनी बेंच ने पिछले ये रिवायत रही है जिन्हों का भी आईनी बेंच तश्कील पाते या उन्होंने पहले केसेस की समात की थी है। उन्होंने बहुत सारे केसेस दे विच जिवें जुर्माने लाए कि तुसा ये जड़ा है अदालत का वक्त ज़ाया कीते तुसा, तो कोई तरह की दरखास्तां इत्थां नहीं गिनानियां चाहिए। ते मेरे जी को हाँ लगता है कि ये जड़ा ये दरखास्तां फिक्स थैन, इहदे जी हाँ विचों भी बहुत सारा दरखास्तां इवें फारग थी वैसन। ਇਹਦੇ ये ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ कोर्स की ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायल है। ट्रायल है अली काफी अहम हम्म, पटिशन है ठीक है ना सिंह हम्म, वो लगी पई अरशद शरीफ वाली हम्म, पटिशन भी काफी ज्यादा अहमियत दी हामिल है ठीक है हम्म, हम्म, उत्थों बहुत सारे एक जेह्ड़ा अहम किरदार है उंदा जिंदे बारे आदन के उन कन्नै लैपटॉप है अरशद शरीफ दा ਉਹ हम्म, वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆਖਰ ਪੀਟੀਆਈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ मामला कहीं ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕहीं ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ तो वो बंदे को आखन के लैपटॉप जिन के पहुंचे अदालत जाके सी मेरे को लैपटॉप मिले और अपने आप को ही कानून नाफिज करने वाले इदारे के सामने पेश करें कि भाई मेरे को तुसां जिवें भी तसल्ली थोड़ी थींदी है तुसां करके ना मेरे नाल हम्म, सो गज़नफ़र साहब ये गहमा-गहमी खूबसूरती है सियासत दा हुस्न है ठीक है ना सी ये अच्छियां गाल्हियां न इन्ने अच्छियां गाल्हियें दे विच इक कोई विंटर पैकेज भी गवर्नमेंट ने इहदे पुराने अनाउंस कीते जिंदे विच बिजली दी कीमतें दे विच सर्दियां दे महीने विच बिजली दी कीमतें च कमी दा भी खसूसी ऐलान कीता गया है सिर्फ दिसंबर कन्नै गिन के फरवरी तक दे महीने दे विच जेह्ड़ा जी है हाँ। ना ते जेह्ड़ी सियासी गहमा-गहमी होंदी है उं'दे विच पिच्छें बहुत सारियां चीज़ां बहुत सारियां गाल्लीं बहुत सारे मामलात चलदे पे होंदे ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣਨਾ ਆਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ हम्म, ਕੇसेस ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੇਸਡ ਕੇसेस ਹਨ ਜਿੱਥਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਖੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ समात ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਦਨ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ जी हाँ। नैरेटिव या तो खत्म थी वञे पूरा दा पूरा न सही हम्म, कि सच है या झूठ है ॾूंहें पास हूंदा ठीक है ना कि धांधली थई है कंहिं नहीं थई एक दफ़ा जुडिशल ਜਿਹੜੀ इहा है बेंच है ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ फैसला ॾींदी है चलदे केस क्या मामलात थींदा आहिनि उहो भी चीज़ां बहुत सारियां सामने आवे सन यकीनी तौर ते अदालत शवाहिद ਦੇ ਉੱਤੇ हक़ाइक़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ करेंदी है जित्थों यकीनी तौर ते पीटीआई वाले अपना केस पेश करे थे हुकूमत की तरफों उन्हें ते हम्म, वकुला अपने इहो करे थे
ਸੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਿਲ ਬਰਕਰਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਇਲਾਗ ਵਾਲੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਮੋਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂੰ ਔਰ ਇਹ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿयलाइजेशन ਸੀਗੀ है कि डंडे सोटे गिन के और यो करके असां बावजूद इनके इमरान खान ने 14 दिसंबर का वला एक या किते किते असां मार्च का ऐलान किते शोहदा मार्च पिशावर च थी सी इस्लाम शोधा मार्च थी सी पिशावर है तो पिशावर मैं तो गदनफर से पहले भी आख्या हमें कि जेड़ा प्रोटेस्ट ने 24 26 कोई था आगे कीता अगर ये पिशावर च करे ना एक अच्छी खासी तादाद इकट्ठी करके अपना मैसेज दे ये रहे हो ना मैसेज दे देवे ना जय हुण इन्हां ने उत्था करना है उत्थां भी ठीक यकीनी तौर ते मकसद इहो कुछ है कि रिवाइवल करूं असां जेड़ा ये नुकसान थिया पे उन नुकसान को कवर करूं लोगों दे कठ को दिखाऊं लोग आवन पूरे पाकिस्तान कन्नै लोग शरीक थी सर ठीक है हम्म ना सर ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕहीं रुकावट नहीं पाऊंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਸਨ ਔਰ हम्म ਆਪਣਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਮਾ ਸੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ठीक है हम्म ना वो एक उन्होंने कोशिश है एफर्ट है कि जरा नुकसान पहुंचा करे लेकिन ये है कि वक्त पीटीआई का फोकस जो नज़र आना पिया कि वो कई तरीके नाल कोई डायलॉग दे विच इंगेज कीता वञे और उन्हें नाल कोई गुफ्तु शनीद शुरू की वञे कोई गाल बात शुरू की वञे दूसरी तरफ आर्मी बतौर इंस्टीट्यूशन उन मामलात को जेड़ा मतलब ये है कि तुम हमलावर थी वो या यो करो नुकसान पहुंचावो अमलाक को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰੋ ਤੇ हम्म ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਕਹਿਣ ਹੋ ਸੋ हम्म ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ ਸੂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ हम्म ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਉ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸਕੋ ठीक है ये जाहिर है पीटीआई अपनी हिकमत अमली ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ 1 ਲੱਖ ਸਾਰਫੀਨ को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਮੁਫਤ ਦੇਵਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅੱਜ ਥਰੈਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ मुजफ्फर साहब सिराज वसेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ असां हम्म काफ़ी ॾींहं कने ई ॻाल्हि ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ हम्म वसीम हामिद सिंधु ਉਹ ਇੱਕ हम्म ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ हम्म ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ को ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ हम्म नाकाम थी ਅੱਜ हुकूमत पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को तब्दील कर दिते ठीक है ठीक है ते उनकी याद उत्ते डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उगू मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ये जूनियर डिप्टी कमिश्नर है 18वें ग्रेड का डिप्टी कमिश्नर हुन ठीक जेड़ा है नवां आने वाला डिप्टी कमिश्नर है वो 19वें ग्रेड का है इन्हां दे बारे च इन्हां दे उत्ते जेड़ा बहुत सारे इन्हां दे वैसे तां इनकम्पिटेंसी या मामलात सरकारी मामलात ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਦਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ हम्म ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ हम्म प्रोग्राम ठीक है वो ठीक है सुथरा पंजाब प्रोग्राम ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿਆ ਹਨ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ हम्म ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੀ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ठीक है ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ થઈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦਾ हम्म ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਵੈਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਿਆ ਵੈਂਦੇ ਪੈ ਠੀਕ ਹੂੰ ਹੈ। ਸਦਨ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬਹੁ ਹੈਵੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਬਹੁ ਹੈਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਡਿवीजन है ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ। 80 अरब रुपये ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਵਾਸਤੇ। जनाब है। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਹਰ ਡਿवीजन है कितने 60 अरब कितने 30 अरब कितने 40 अरब कितने ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਨਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ 60 ਹੂੰ ਅਰਬ ਹੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਡਿवीजन ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੈਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਥੀਵਣ ਹੂੰ ਉਹ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਡੀਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਥੀਵਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਵੱਧ ਵञे ਹੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਉਹਦੇ शरीक ना थिया ठीक है ना इनमें भी यहाँ बहुत सारे मुख्तलिफ शिकायत हैं कमिश्नर मुल्तान मरियम खान पहले पहल डीसी को बड़ा सपोर्ट करें दी आई उनका ख्याल होंदा कि मामलात को नहीं संभाल सकता ते हूँ क्योंकि तजर्बा कहनी है ऐसा ऐसा ठीक सी वेंदा लेकिन उन्हें जेड़े हुकूमती दफ्तरी मामलात हैं लोगों को रिलीफ देने वाले मामलात हैं उनमें शिरकत दिलचस्पी ना की जिसके बाद वो कमिश्नर मुल्तान ने भी उनके हाल उते छोड़ दिता छोड़ देते। हर कैफ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਕੀ ਇਨਫ ਕਿ ਹੁਕੂਮ ਵੇਲੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ कोर्स ते ਡਿਪਟੀ लगा वञो। हाँ डिप्टी कमिश्नर शिप बचा गिना लेकिन जे डिठे सी कि नहीं बचदी पई पिछे आखिरकार उन्हें आके सी मैं कोर्स उत्ते रहना पिया ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਤੇ ਲਗਾ ਵੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡੀਸੀ शिप ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੀ ਹੈ लेकिन ये है कि ई दफ़ा को मजबूरन कोर्ट उत्ते कोर्स उत्ते वञणा पै गए क्योंकि ना तो कमिश्नर की हिमायत हासिल आई और ना ही चीफ सैकटरी की हिमायत हासिल आई ई वजह कन्नै उनको इहदे सिवा भी कोई ਇਹ ਉਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਨੇ ਘੱਟ ਦੇ 6 ਬਾਲ ਮਲੇ ਅਹੀਂ ਕਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਥी गई खसरे कने अच्छा। ठीक है एक ही फैमिली दे ये हूँ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और एक ठीक। दूजे भी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ला दिता गया जबकि जेड़ा डिप्टी कमिश्नर होंदे ये चेयरमैन जेड़ी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी होंदी है उनदा चेयरमैन होंदा रहा ठीक है। ते इकू मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ला दिता गया जबकि जेड़े सीओ है सीओ समेत बे 4 अफसर हैं जेड़े 18वें 19वें ग्रेड दे हैं उन्हें को उन्हें के खिलाफ पीटा के तहत कार्रवाई शुरू की थी हम्म सो गदनफर साहब एक अच्छा मुल्तानिया वास्ते मुल्तान के लोगों वास्ते एक अच्छा एक यो था कि एक इनकम्पिटेंट बंदे कन्नै जान छुट गई है मुल्तान दे विच काफी जियां कन्नै एक जेह्ड़े इंतजामी बुरहान हा ओह् अल्लाह करे सी बेहतर सी लोगें दे हालात वाकयात मामलात कम्मकार जेह्ड़ा रुका पै ओह् हम्म खत्म ओह् कम्मकार अल्लाह करे सी थीवण शुरू थी वैसी और कोई अच्छी रिप्यूट दा अफसर इत्थै आ गए उम्मीद है कि वो अच्छा करे जेह्ड़े आंदे तो उंदी अच्छी रिप्यूट होंदी है पिच्छों आके वाला अच्छा आके पता लगदा कि ना कि ओह् केह्ड़ा है कितने पानी है ते केह्ड़े मामले विच है ना तो ये सारी सूरत हाल है की वसैती दी ठीक है खान जी, अज असां तरक्की वसेब का मामला भी चाहते ते कल या कहीं भी बैठक दे विच एक बिया बर्निंग इशू है सारे तरक्की वसेब का खास तौर पे दमान विच देरा गाजी खान तौसा उत्थां कैंसर के मरीजें दे विच बेतहाशा इजाफा थींदा पिया। हुँ, हुँ, इंदे बिल्कुल उत्ते ठीक, थोड़ी जी इंदे उत्ते थोड़ी जी साकू गाल मुहाड़ करन दी जरूरत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, जड़ा ये मर्ज जड़ा है इन वजूहात क्या हैं, लोग बेचारे परेशान हैं। कोई सारे पूरे डिवीजन दे विच कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले नाल सरकारी सतह ते कुछ भी नहीं पिया थींदा।
ज़ाहिर है हम्म, उत्थां रियासत कम तक करेंदी पई है, घिंदी पई है, फायदा चैंदी पई है डेरा गाजी खान दे विच। लेकिन डेरा गाजी खान दे लोगें को ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥींदे ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਨੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦੇ को ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਥींदा। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕਨੇ इजाज़त गिंदे हैं। क्या ख्याल है बिल्कुल, बिल्कुल पसंद करता है। तमाम दोस्तों? दोस्तों का बहुत ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਤੁਸਾਂ। ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ 9:30 ਤੇ 10 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਗਿਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੇ ਸੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ इहा है दोस्तें कने कि सारी ई प्रोग्राम को, सारे ई ब्लॉग को, सारी ई बैठक को तुसां शेयर करो। अगर तुसां साकूं फेसबुक ते ॾेदे बीठे हो त शेयर कीती वञो, लाइक कीती वञो, कमेंट कीती वञो, कोई सलाह ॾिती वञो। अगर कोई तुहारा मसला है तुसां चाहंदे हो असां डिस्कस करूं ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਕੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर तुसां साकू एक्स ते ॾेदे बीठे हो, ट्विटर ते ॾेदे बीठे हो त ई वीडियो को, ई ब्लॉग को, ई बैठक को तुसां रीपोस्ट कर छोड़ो, लाइक कर छोड़ो ते कमेंट भी कर सकते हो। यूट्यूब ते अगर ॾेदे बीठे हो त उत्थां भी कमेंट दा ऑप्शन भी है, लाइक दा ऑप्शन भी है। अज अपने दोस्त अपने होस्ट वदन पर अब्बास को ते शकील बलोच को इजाज़त ॾियो। रब सोने दे हवाले।